कानपुर में काजल और उसके भाई के डबल मर्डर केस में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। जिस व्यक्ति को मुख्य आरोपी मानकर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, जगह जगह छापेमारी कर रही थी, उसकी लाश मध्य प्रदेश में सतना के एक होटल में मिली है। यह बताया जा रहा है कि आरोपी आकाश ने आत्महत्या करी है। क्या है पूरा घटनाक्रम, क्या है इस पूरे मामले के तथ्य, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी साउथ कानपुर दीपेंद्र नाथ चौधरी। सर, जिस व्यक्ति को आप लोग प्राइम एक्यूज मान के छापेमारी कर रहे थे, लगातार टीमें लगी थी उसकी तलाश के लिए, जो मुख्य आरोपी माना जा रहा था, उसने आत्महत्या कर ली है, उसकी डेड बॉडी मध्य प्रदेश में मिली है। कैसे आपको जानकारी मिली और क्या तथ्य सामने आए? देखिए, 9 तारीख को एक हमारे यहाँ डबल मर्डर की सूचना थाना हनुमान विहार पे आई थी। एक काजल किन्नर अपने भाई के साथ यहाँ एक रेंटल बिल्डिंग में रहता था। 3-4 दिन से उसके परिजन उससे संपर्क में नहीं थे, तो उनको कुछ चिंता हुई तो उनके परिजन यहाँ आए, जो मूल रूप से मैनपुरी जनपद के रहने वाले थे। यहाँ आए तो उन्होंने उस मकान मालिक से संपर्क किया। मकान मालिक पास एक उसकी की थी, मेन गेट की, उसके माध्यम से उस मकान को खोला गया। तो जिस कमरे में ये लोग रहते थे उसमें लॉक नहीं था, उस कमरे को ऐसे सिंपली खोला गया पुलिस के माध्यम से। उनके परिजन में थे तो वहाँ 2 डेड बॉडी मिली, जिसमें जो ये काजल और उसका एक 12 वर्ष का भाई एक देव था। दोनों के गले में कुछ ऐसे फंदा टाइप का पड़ा हुआ था। तो ये प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा था कि इनकी हत्या की गई है, लेकिन बॉडी चूँकि 3-4 दिन पुरानी थी, इसलिए हत्या के अस्पष्ट कारण हम सभी को पता नहीं चल पा रहे थे। तो इसी क्रम में फॉरेंसिक की टीम भी आई थी और शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया था। बाद में उस दोनों के ही कॉज ऑफ डेथ में स्ट्रैंगुलेशन आया है और इसमें उनके परिजनों ने एक FIR दी थी, जिसमें काजल का एक प्रेमी आकाश, उसको उन्होंने शक के आधार पर नामजद किया था। लेकिन काजल का एक पूर्व प्रेमी गोलू भी था, उसको भी उन्होंने नामजद किया था। और इसके पड़ोस में एक किन्नर और रहता था, उसका एक दोस्त था हेमराज, उस पर भी उनको शक था, तो उन्होंने तीनों लोगों को नामजद किया था। हम लोगों ने उसमें CCTV फुटेज देखना शुरू किया और जो भी उसमें हमारे प्राइम सस्पेक्ट थे उनके CDR वगैरह भी निकालने शुरू किए। तो जो आकाश था उसकी लास्ट लोकेशन 8 तारीख को मैहर तक आई थी। तो हम लोग को ये थोड़ा सा भरोसा हो गया था कि घटना इसी ने की है। और घटना करने के बाद लगभग जो हम लोगों ने CCTV फुटेज से देखा, लगभग 7 तारीख की रात में 9, साढ़े 9 के आसपास की घटना रही होगी। तो उसकी लास्ट लोकेशन मैहर देवी में थी, वहाँ से उसका मोबाइल बंद हो गया। फिर हम लोग और फुटेज वगैरह देख ही रहे थे। इसी बीच में कल SP सतना सर का मेरे पास ही फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे इस बात की जानकारी दी कि आपके यहाँ एक डबल मर्डर की कोई घटना हुई है। तो मैंने कहा जी हाँ हुई है, उसमें FIR भी दर्ज है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक सिद्धांत होटल है, उसमें आकाश विश्वकर्मा नामक एक लड़का जो लगभग 25 वर्ष का रहा होगा, जिसका आधार कार्ड मिला है, उसने यहाँ सुसाइड कर लिया पंखे से लटक करके। और उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया है कि उन 2 हत्याओं का जिम्मेदार मैं ही हूँ और इसमें और मेरे परिजन को किसी को परेशान ना किया जाए। उसने कुछ बातें और भी बताई हैं कि जैसे उसमें मृतक पक्ष उसका कुछ उत्पीड़न कर रहा था, कुछ अन्य तथ्य भी उसने बताए हैं। और सबसे मुख्य वजह है कि जो मर्डर की वजह है वो सामने नहीं आ रही थी, लगातार उस पर आप लोग की जांच अटकी हुई थी। जैसा आप बता रहे हैं सुसाइड लेटर मिला है, उसके कंटेंट में क्या है उसने ये स्पष्ट किया है? उसने ये कहा कि उसको एक प्लाट खरीदना था या उसने कुछ प्लाट खरीदा भी था, वो मुझसे 1 लाख रुपए ले चुका था और मुझसे कुछ अन्य पैसे की भी डिमांड कर रहा था। और वह मुझे लगातार अपने साथ रहने के लिए कहता था और जब मैं वहाँ रहने के लिए मना करता था तो मुझे पुलिस के केस में फंसाने की धमकी देता था। तो इसकी वजह से कुछ मानसिक रूप से परेशान था, जो प्रथम दृष्टया वहाँ से मुझे पता चली। अभी सुसाइड नोट मैंने पढ़ा नहीं है। हमारी टीम वहाँ सतना गई हुई है और संभवतः आज उसका पोस्टमार्टम हो रहा है और जो उसका सुसाइड नोट है उसको हम लोग लिखा पढ़ी में वहाँ से प्राप्त करेंगे। जब हमको मिलेगा तो फिर हम उसको और सारे कंटेंट आपको बताएंगे। फ़िलहाल इसमें जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट एक्यूज़ था उसने सुसाइड कर लिया है और इसमें अभी जब हमको सुसाइड नोट मिल जाएगा और उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मिल जाएगी तो फिर हम और इसमें आगे विवेचना को अपनी बढ़ाएंगे और यह देखेंगे कि इसमें कहीं कोई अन्य व्यक्ति तो
शामिल नहीं है। अभी हमारी फुटेज देखने की कार्रवाई लगातार जारी है। केशव, जहाँ पर भी इसकी बॉडी मिली हनुमंत विहार में, ये बताया जा रहा है, आप लोगों ने भी फिजिकली देखा कि बेड के अंदर इसकी जो है वो बॉडी मिली। इसके पीछे कुछ वजह आपको लगता है कि आई है कि डेड बॉडी जो है वो बेड के अंदर कहीं ना कहीं छुपाना, क्या उसकी कोशिश की गई थी? इसकी क्या वजह है? नहीं, वो एक्चुअली उसका भाई जो पढ़ने गया था, उसका जो भाई था वो पढ़ने गया था, तो भाई उसमें था नहीं, तो उसने उसकी हत्या करके उसको दीवान में डाल दिया। और चूँकि अगर बाहर रहता तो उसका भाई आता देखता तो रोता। फिर उसका भाई जब स्कूल से आया है तो उसने वो भी उसको लेकर अंदर गया है। उसके बाद फिर उसको लेकर के किसी दुकान पे गया है और उसके बाद फिर उसको लेके आया है, तो उसके बाद उसने उसकी हत्या की है। तो संभवतः उसके भाई को इस बात का मतलब कहीं से ज्ञान नहीं था कि उसकी जो बहन थी उसकी हत्या हो चुकी है। ओके, सो एक आखिरी सवाल, इसमें और भी 3 आरोपी है, जैसा आपने बताया कि जांच की जो है बात, उसके बाद उनके जो आरोप हैं वो तय किए जाएंगे। क्या अभी फ़िलहाल उनसे कोई पूछताछ की गई है या उनसे इस बारे में जानकारी की गई है कि क्या वो आकाश को जानते थे या उनका कोई लेना देना है इस पूरे में? नहीं, अभी दोनों आरोपी जो गोलू और हेमराज वो तो फरार हैं, अभी फ़िलहाल वो नहीं मिले। हम लोग उनको भी ढूंढ रहे हैं और उनसे भी इस बारे में और गहराई से छानबीन की जाएगी और उनके और आकाश के आपस में क्या कनेक्शन थे, इन सारी चीज़ों की भी हम लोग अभी जानकारी की करेंगे। अभी विवेचना प्रचलित है, अभी इसमें मतलब एक प्राथमिक निष्कर्ष है और अभी अंतिम निष्कर्ष पे हम सारे तथ्यों के अवलोकन के बाद ही आपको कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थे डीसीपी साउथ कानपुर, जिनका कहना है कि ये अभी प्राथमिक निष्कर्ष है, फिलहाल जांच जारी है। एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर ये तथ्य सामने आया है, लेकिन फिलहाल बाकी की जो 2 आरोपी हैं जो अभी फरार चल रहे हैं, जब तक वो पकड़ में नहीं आते तो इस पूरे केस का कंक्लूजन सामने नहीं आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।